हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अभी हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज विदेश में है, यानी यूएसए वगैरह है। तो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं क्लास सुन रहा था उनकी। तो भक्त कहते हैं कि महाराज जी बोलिए, और महाराज जी को अनम्यूट नहीं करते हैं और कहते हैं महाराज जी बोलिए। हम महाराज जी बोलते हैं आवाज नहीं आ रही है, तो लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो फिर कोई आता है, फिर वो उनका क्लिक करता है, अनम्यूट होता है। तो महाराज जी कहते हैं बोलने को बोलते हैं, अनम्यूट करते नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। क्या है। तो इतनी हंसी आई कि बोलने को बोलते हैं, अनम्यूट करते नहीं है। तो कैसे बोले। तो अभी भी मैं मंगलाचरण पढ़ रहा था तो मुझे एकदम याद आ गया। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आज के श्लोक में बहुत अच्छी क्वालिटी बताई गई है भक्त की। जो पिछले श्लोक से मुनि था, मुनि जो मननशील है, तो वो ब्रह्म को जल्दी प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान को उस स्थान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। जो कि ये ज्ञान योगी है, जो बहुत टाइम बाद प्राप्त कर पाता है। तो समय का भी उसका अपव्यय होता है, और दूसरा उसे कष्ट भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कर्मयोग कर रहा है यानी भक्ति योग कर रहा है, वो आसानी से जल्दी, जो मुनि है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो मुनि कौन है? और अब जो मुनि है, जब उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो फिर वो युद्ध क्यों करे? है ना? सोचने वाली बात है ना। तो अर्जुन के माइंड में यही प्रश्न आया है, तो फिर युद्ध क्यों करना? अब युद्ध करेंगे तो जो कर्म युद्ध करेंगे तो कर्म बंधन तो लगेगा ना। हम युद्ध करेंगे, मारेंगे किसी को, तो बंधन तो लगेगा उसका। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते, मतलब वो सभी कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बार बार ये तो पहले ही बताया है, कर्म से बंधता नहीं, कर्म से मुक्त हो जाता है। श्लोक नहीं दिख रहा? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 7 है। ठीक है, तो बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें 6 क्वालिटी बताई गई है, मतलब 5 क्वालिटी बताई गई है, और उस 5 क्वालिटी को अगर कोई कर रहा है तो फिर छठवां उसे फल क्या मिलेगा, मतलब क्या होता है उससे, वो चीज उसको बताई गई है। तो कल हमने सुना था कि कर्म योग की विशेषताओं पे अभी चर्चा चल रही है। तो उसमें पॉइंट बताया था कि कर्म योग सहज ही हम कर सकते हैं, लेकिन जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, वो हम सहज नहीं कर सकते। उसके लिए परिपक्व होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारी इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए, तब हम जाके कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप गुस्से में सब कुछ त्याग दिया, चले गए मंदिर और आप करने लगोगे भक्ति। आप नहीं कर पाएगा, वापस आना पड़ेगा। तो तो ये कह रहे हैं कि जो ये कर्म योगी है वो जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्म को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म मतलब उस स्थान, आध्यात्मिक लोक, या कह सकते हैं परमात्मा, इस प्रकार से। तो ब्रह्म के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, ठीक है ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है वो मुनि, और मुनि है, तो फिर युद्ध क्यों करेगा? अब जब मुनि है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो युद्ध क्यों करेगा फिर? अब युद्ध, अगर युद्ध करना है, युद्ध करेगा, तो युद्ध रूपी कर्म बंधन तो लगेगा ही ना। तो ऐसा कैसे कर्म में लिप्त नहीं होगा? तो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है।
तो सूंघ लिया कि अर्जुन के मन में क्या डाउट आ रहा है। तो भगवान फिर ये श्लोक बोलते हैं। और इसमें मुनि जो है जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसके 5 विशेषताएं बता रहे हैं, यानी 5 क्वालिटी बता रहे हैं। कौन मुनि? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक एक से इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे इन 5 गुणों की। ठीक है, क्योंकि मेन श्लोक में यही हाईलाइट है। तो सबसे पहला गुण है योग युक्तो। कौन सा है? योग युक्तो। पहले श्लोक पढ़ लो एक बार। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो योग युक्त का मतलब होता है कि जो युक्त हो गया है। किसमें युक्त हो गया है? भगवान की सेवा में लग गया है, जुड़ गया है। और जब भगवान की सेवा में लग गया, जुड़ गया, तो उससे क्या होगा? विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा मतलब उसके द्वारा अब उसका बुद्धि शुद्ध हो गई है। अब उसको सात्विक बुद्धि प्राप्त हो गई है। अब वो समझ पाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, और जो सही है वही करता है। अब उसकी गलत चीजों में उसकी बुद्धि नहीं जाती। इससे क्या हुआ है? तो इससे क्या है? विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, मन को जीत लिया है। यहाँ पे आत्मा का मतलब मन है। मन को जीत लिया है उसने। अच्छा, मन को जीत के क्या होगा? तो कह रहे मन को जीतने से अब उसने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। जैसे कि आपका मन कर रहा है कि चलो आज हम मंदिर जाते हैं, तो आपकी अब जो इंद्रियां यानी पैर, वो कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे ना, वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन ने डिसाइड कर दिया ना मुझे मंदिर जाना है, तो चरण तो अपने आप जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मन ने बोला कि चलो मुझे भगवान के दर्शन करने, तो आंख कहाँ जाएगी फिर? दर्शन करने जाएगी। तो इस प्रकार से जब मन कंट्रोल है तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि फिर मन के हिसाब से इंद्रियां चलती हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा? अगर उसका इंद्रियां कंट्रोल है, इंद्रिय संयम है, अगर इंद्रिय संयम है, तो कभी वो अपराध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे भोग की भावना ही नहीं है, इंद्रिय संयम है ना उसकी। अब वो किसी से ऐसा नहीं कि किसी से ऐसा कुछ रूडली बोले कि जिससे सामने वाले को बुरा लगे, या किसी भक्त की निंदा करे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसे इंद्रिय तृप्ति की कोई भावना नहीं है, इंद्रिय संयम है उसकी। तो क्या होता है? वो सर्वभूतात्म भूतात्मा, यानी बस दूसरे जीवों की और अब खुद में भेद नहीं करता। वो सोचता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, वैसे सामने वाला ही कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है। मुझे दुख होता है किसी चीज से, तो उसको भी दुख होता होगा, इसीलिए वो सम बराबर समझता है। मतलब अपने जैसा ही सामने वाले को समझता है, सेम क्वालिटी का। तो फिर उससे द्वेष नहीं करता, कुछ नहीं करता, यानी दूसरे के दुख में दुखी होता है। तो ऐसा व्यक्ति कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता। यानी कर्म लिप्त मतलब है लीपना, टिकना, मतलब चेप दिया किसी को, तो वो ऐसे आ, किसी में चिपकता नहीं है। वो कर्म बंधन से अलग रहता है। ऐसा नहीं कि कर्म बंधन चिपक गए उसके ऊपर, ऐसा नहीं। तो हम एक एक से इन क्वालिटी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या है? योग युक्तो। तो योग युक्तो 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है योग, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, और एक युक्त, उसका अर्थ भी होता है जुड़ना। तो दोनों दोनों क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? जुड़ना जुड़ना एक ही बोल देते ना, योग। वो योग भी और युक्त भी। देखो, एक योग हो गया भगवान से जुड़ना, और युक्त इसलिए लगाया गया है कि अब वह अपने कार्यों से भी भगवान से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? कार्यों से मतलब वो जो कुछ भी करता है वो भगवान के लिए ही करता है, भगवान से अपने कर्म भगवान के लिए कर रहा है, तो कर्मों से भी जुड़ा हुआ है भगवान से। इसलिए हो रहा है योग युक्तों, यानी जो भक्ति क्रियाएं, भक्तिमय क्रियाएं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यानी भक्ति भाव से कृष्ण के लिए कर्म करता है। यह है योग युक्त। जुड़ा भी है और कम कर्म भी करता है भगवान के लिए। तो दोनों जुड़ी हुई चीजें होगी ना। एक हो सकता है कि हम भगवान से कनेक्ट तो हैं, लेकिन हम ना सिर्फ एक महीने में एक बार ही मंदिर जाते हैं, या हम सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही भगवान को भोग लगाते हैं, बस हम जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं, वो जुड़ा भी है और कर्मों से भी जुड़ा है। तो ये जो मुनि का पहला लक्षण क्या है? भगवान के साथ जुड़ा रहता है, अपने कर्मों के द्वारा भी और खुद से भी जुड़ा, मतलब भगवान के लिए कार्य करता है, हर कार्य योग युक्तो। दूसरी क्वालिटी है मुनि की विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा क्या है? देखो, विशुद्ध जो है यानी विशेष प्रकार का, यानी विशेष प्रकार का शुद्ध, यानी पवित्र, यानी वह पवित्र हो जाता है, विशेष प्रकार से शुद्ध हो जाता है। क्या? उसका हृदय, उसकी बुद्धि। तो यहाँ पे गुरु महाराज बता रहे थे कि जो विशुद्ध आत्मा में जो आत्मा शब्द है,
वो बुद्धि के लिए आया है। ठीक है, तो बुद्धि, तो बुद्धि शब्द यहाँ पे है। और कौन सी बुद्धि? तो भगवान 18वें श्लोक में बताते हैं ना कि तीन तीन प्रकार की चीजें होती है, तीन प्रकार की धृति होती है, तीन प्रकार की बुद्धि होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो जो सात्विक बुद्धि है, ये वो बुद्धि बता रहे हैं। तो सात्विक बुद्धि से वो क्या करता है कि वो भेद कर पाता है सही और गलत में, वो भेद कर पाता है सही गलत में, और जो सही है वही करता है, जिससे भगवान की प्रीति में वो आगे बढ़े, जिससे भगवान की प्रीति हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान के भक्त प्रसन्न हो, वो उसी चीज में आगे बढ़ता है। ऐसी उसकी बुद्धि होती है। तो यह सब वो विचार करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जब कोई विचार करेगा तो बंधन में बंधेगा, क्योंकि वो पहले विचार करके करता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए वो बंधन में नहीं बनता, यानी पूरा विचार करता है, यानी सात्विक बुद्धि हो जाती है उसकी। तो ये जो मुनि है, उसका दूसरा लक्षण है विशुद्धात्मा। तीसरा है विजितात्मा। विजितात्मा, अब इसमें भी आत्मा शब्द आया है। तो यहाँ पे आत्मा शब्द लिया गया है मन के लिए। देखो, आत्मा को शरीर भी बोलते हैं, आत्मा को मन भी बोलते हैं, आत्मा को चित्त भी बोलते हैं, आत्मा को हृदय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आत्मा शब्द है वो है मन के लिए। तो यहाँ अर्थ मन के लिए है, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया है, यानी अब उसका मन सिर्फ कृष्ण में जाता है, कृष्ण में लगा है। अब भटक नहीं सकता, उसका मतलब भटक नहीं रहा है कहीं और, सिर्फ कृष्ण में फोकस है, सिर्फ कृष्ण में मन जाता है। क्यों कृष्ण पे क्यों जाता है? क्योंकि जब एक बार कृष्ण में मन लग जाता है तो कृष्ण क्या है? सर्व आकर्ष करती थी कृष्णा, सर्व आकर्षण है कृष्ण। तो कृष्ण अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने आप से चिपका लेते हैं एक तरीके से। तो इसलिए उसका मन अब कहीं और नहीं भटकता है, सिर्फ कृष्ण में लगता है, वहां से निकल ही नहीं सकता है। तो विजित आत्मा मतलब अब उसके मन को, अब उसके मन अब भगवान की चरणों में लगा दिया है उसने अपने मन को, यानी मन को जीत लिया है। तो यह तीसरी क्वालिटी उस मननशील मुनि की, जो जल्दी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। नेक्स्ट क्वालिटी है मुनि की जितेंद्रिया। जितेंद्रिया तो सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा और जितेंद्रिय तीनों कंटिन्यू कंटिन्यू में आ रहे हैं। इन तीनों को बोलते हैं इंद्रिया, मन, बुद्धि। जितेंद्रिया मतलब इंद्रिया, मन मतलब विजितात्मा, और बुद्धि मतलब विशुद्धात्मा। तो जिसने मन, बुद्धि, इंद्रिया, इन तीनों पे कंट्रोल कर लिया है, वो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो इंद्रियों को अगर कंट्रोल कर रखा है तो कैसे? हाँ, मन बुद्धि से कर रखा है, लेकिन इंद्रिय कंट्रोल है, तब वो क्या करेगा? क्या घर पे लेटा रहता है बस? हाँ, देखो, हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना, कार्य करना, हम एक्टिव रहना चाहते हैं। तो अब उसका कभी भी ऐसा मन नहीं करता कि चलो मॉल घूमने चलें, चलो कभी डिस्को पार्टी में चलें, या कभी चलो सिनेमा में चलते, नहीं। उसका बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि अब उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। अब उसके अंदर कहाँ जाएगी? आपको घूमना है, ठीक है मंदिर चलो, आपको घूमना है चलो धाम चलते हैं, आपको घूमना है चलो परिक्रमा करते हैं, ये सब चीज में। अच्छा, आपको सुनना है तो चलो हरि कथा सुनते हैं, आपको डांस करना है चलो नृत्य करते हैं। तो वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के लिए यूज करता है। मतलब हर किसी का मन होता है कभी कभी डांस करने का, गुनगुनाने का, या सुनने का। तो अब वो कृष्ण से इतर कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को उसने जीत लिया है। तो इस प्रकार सारी इंद्रियों को उसने भगवत सेवा में बिजी कर रखा है। और पांचवा जो गुण है, ये बहुत 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 ही है। अगर ये हम में आ जाए ना, पांचवा गुण, तो सब आ जाएंगे, अगर हम ये सोचने लगे। सर्वभूतात्म भूतात्मा, गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वभूत आत्म भूतात्मा, क्या मतलब है इसका? सर्वभूत का मतलब होता है सभी प्राणी या सारे प्राणी। आत्मा मतलब हृदय या मन, ठीक है। सर्वभूत, भूत मतलब सभी प्राणी, आत्म मतलब मन या हृदय। तो सभी प्राणी के मन के हृदय में जो रहता है, सभी प्राणी के मन जो हृदय में जो रहता है, हृदय में जो वास करते हैं, वो कौन करते हैं? कृष्णा। तो सभी प्राणियों के हृदय में कृष्ण वास करते हैं, कृष्ण वास करते हैं। तो जो भक्त कृष्ण के साथ जुड़ा है, तो वो भी सभी प्राणी को अपने जैसा मानता है। ये गुण होता है सर्वभूतात्म भूतात्मा। मतलब भूतात्मा तो वहां तक हो गया कि जो सभी प्राणी हैं वो आत्मा में कृष्ण रहते हैं, लेकिन फिर भूतात्मा है। तो जिस प्रकार से जो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सभी प्राणियों को क्या समझता है?
अपने जैसा ही मानता है कि मैं जुड़ा हूं तो सभी जुड़े हैं। तो वो सभी को फिर वो प्रसन्न करने के लिए, सभी प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जिससे कोई प्राणी अप्रसन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जैसे मैं जुड़ा हूं भगवान से, कृष्ण मेरे हृदय में, वैसे सामने वाले के हृदय में भी कृष्ण है। चाहे भले वो पक्षी हो और या जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, प्राणी मतलब पूरे ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी हो, वो सबके लिए वो कार्य करता है, प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसलिए सभी लोग उसको अपना मानते हैं। मान लो आप किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो अपना मानेगा ना, अरे भाई तुम तो अपने हो, आप तो अपने हो, आप मेरे लिए इतना करते हो। तो वो सभी का क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। सभी प्राणी उसको प्रिय हो जाते हैं, और वो सब प्राणियों को प्रिय होता है और सभी प्राणी उसे प्रिय होते हैं। दोनों ही चीज है इसमें। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो प्रत्येक प्राणी के लिए प्रिय होते हैं और प्रत्येक प्राणी भी उनको प्रेम करने लगता है या अपना मानने लगता है। श्रील प्रभुपाद अपने तत्पर में बताएंगे इसका कि सभी लोग उसे प्रिय होते हैं और वह सबका प्रिय होता है। ऐसा भक्त का ही लक्षण होता है। इसलिए कह रहे हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी का प्रिय होता है और सभी उसको प्रिय होते हैं। अब अगर सारे प्राणी आपको प्रिय हैं और आप सबको प्रिय हैं, तो सोचो आप किसी का कभी अपराध कर सकते हैं? किसी प्रकार का नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबके प्रिय हैं। तो ये 5 लक्षण है, ठीक है। तो 5 लक्षण है उस मुनि में। तो ये मुनि अब कुछ भी काम करे, युद्ध करे, जैसे अर्जुन को ले लो, अर्जुन युद्ध करें कुछ भी करें, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं और कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं कुर्वन्नापि न लिप्यते, क्योंकि वह कृष्ण में योग युक्त होके यानी जुड़ा हुआ है। मतलब फिर आप जो भी कर्म करेगा उससे बंधता नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो बंधन नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, जैसा कृष्ण बोले हैं हमें वैसा करना चाहिए। अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, कृष्ण के अकॉर्डिंगली हमें चलना चाहिए। जब हम कृष्ण के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हम अपने आप प्रसन्न रहेंगे, कभी अप्रसन्न नहीं होंगे। फिर अगर अर्जुन एक प्रश्न करें, तो अर्जुन अगर बोले, उसमें प्रश्न करे अगर कोई, लेकिन अर्जुन तो आक्रामक होके युद्ध कर रहे हैं, हमने देखा है? आप कह रहे हैं कि वो सबको प्रिय होता है, उसे सब प्रिय होते हैं, लेकिन अर्जुन तो वहां धुआंधार लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आक्रोश से मार रहे हैं। तो क्या वो कृष्ण भावना भी नहीं थे, या वो मुनि नहीं थे? तो इसमें आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अर्जुन सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो क्षत्रिय आवेश में है। तो क्षत्रिय आवेश से दिख रहा है कि वो युद्ध कर रहे ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको पहले सेकंड चैप्टर में ज्ञान दे दिया है, एक्चुअली हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और कोई नहीं मारा जा रहा है, सब अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ वस्त्र बदले जा रहे हैं। तो अर्जुन सिर्फ वस्त्र बदलने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा अर्जुन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, द्वेष हो या वो शत्रु है, कोई भाव नहीं है। क्या बोले, करश्य वचना, तो आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूं, मेरा कोई द्वेष नहीं है इससे। आप बोलेंगे तो मत करो तो मैं नहीं करूंगा युद्ध, आप बोलोगे कि उनसे हाथ मिला लो तो मैं हाथ मिला लूंगा, आप बोल रहे युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगा, तो मैं फिर मैं दुश्मन कहां से हुआ फिर? वो तो आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जब भगवान ने ज्ञान दे दिया ना, हन्यते हन्य माने शरीर, सारा आत्मा का ज्ञान, तो अर्जुन अब सिर्फ निमित्त होके वस्त्र बदलने का कार्य में सहायता कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि वस्त्र बदलें, सबके सब बूढ़े हो गए शरीर, तो अब इनके नए शरीर मिले। तो अर्जुन सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अच्छी तरह समझाया कि अगर मुझसे जुड़कर कोई मेरा आदेश पाकर जब कोई कार्य करता है, तो वो कार्य करते हुए भी उस कार्य में बंधता नहीं है। तो इस प्रकार से वो कर्म करने पर भी बंधता नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों की जड़ कौन है, कृष्णा, और वो किसको संतुष्ट कर रहा है, कृष्ण को। जब कृष्ण को संतुष्ट कर लेते सभी प्राणी की जड़ कृष्ण है, तो सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो उनको अपराध लग गया था ना, अपराध मतलब कि थोड़ा भुगतना पड़ा था, जबकि सही था, मतलब वो तो सत्य पे ही अड़े थे, लेकिन भगवान ने बोला झूठ बोलो, तो बोलना चाहिए झूठ, तो झूठ भी सत्य है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, अब पेड़ की जड़ में जब आप पानी डालते हैं तो टहनियां, पत्ते, फूल, डाली, इन सबको वो मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोई कृष्ण से जुड़ गया है और कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, तो सभी प्राणी उसके प्रिय हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जड़ कृष्ण है, जब कृष्ण संतुष्ट हो गए तो सब संतुष्ट हो गए। जैसे मान लो आपके पूरे शरीर में कहीं हाथ में कट लग जाए, तो अब पूरा शरीर सेवा करने पे उतारू जाता है, कैसे उसको सही करें। तो उसी प्रकार से जो डिवोटी होते हैं, तो वो डिवोटी सब डिवोटी को कैसे समझते हैं, जैसे कि ये हाथ कटा हुआ है तो उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से वो अपना वो नहीं देखते।
तो वैसे ही जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो सभी प्राणी, अनंत कोटि जो जीव हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में एक स्टोरी आती है महाभारत से, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कि जब दुर्योधन ने देखा कि मैंने अपने भाइयों को भेज तो दिया है वनवास, लेकिन 13 साल के बाद तो आएंगे ना वो, कुछ ऐसा हो जाए कि वो भस्म ही हो जाए, खत्म ही हो जाए खेल उनका। तो उनके पास दुर्वासा मुनि आए थे। तो दुर्वासा मुनि बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उनका रख रखाव किया, खुश कर दिया, खूब पिलाया खिलाया। तो कहते हैं मांगो क्या मांगना है। कह रहा मैं क्या मांगूंगा, मेरा तो फर्ज था, कर्तव्य था, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सौभाग्य दिया है आपकी सेवा करने का, मैं चाहता हूँ मेरे भाई वन में हैं, यहाँ रह रहे हैं, आप वहां जाकर उनको भी सेवा का अवसर दो। देखो अंदर क्या छुपा है, लोमड़ी, अंदर लोमड़ी छुपी हुई है। वही चाहता है भस्म हो जाए, ऊपर से क्या कह रहे हैं, जैसे मुझे सौभाग्य दिया सेवा का ऐसे उनको भी दो। और हाँ, आप ना शाम के टाइम जाना, मतलब कब जाना, शाम को जाना, क्योंकि वो जानता था ना कि अक्षय पात्र मिला हुआ है, बहुत सारा खाना है उनके पास। लेकिन द्रौपदी खा लेती है 12 बजे के बाद, तो उसके बाद फिर मिलेगा नहीं खाना, तो शाम को जाना, अपने सारे शिष्यों को लेके जाना और लंच करना उनके घर जाके। तो वो चल देते हैं भैया, और इतनी वो कि धूल उड़ती हुई जाती है ना, 10,000 शिष्य चलेंगे तो क्या होगा। पहुंच जाते हैं, तो स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो ब्राह्मणों का स्वागत करते ही हैं, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ब्राह्मण कभी भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, अगर ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाएगा तो वो श्राप वगैरह दे देगा, तो एक राजा राज्य नहीं कर पाएगा। तो राजा जो है, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने ब्राह्मण जो हैं उनको हमेशा प्रसन्न रखे, उनकी आपूर्ति करे, हर चीज में प्रसन्न करे उनको। तो युधिष्ठिर महाराज गांव भगत करते हैं, वो कहते हैं कि भोजन, तो कहते हैं भोजन, भूख लगी है सबको, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो क्या हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद फिर भोजन पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज तो ये सोच रहे थे कि ठीक है भोजन तो हमारे पास अक्षय पात्र है, तो कहते हैं द्रौपदी निकालो अक्षय पात्र, और 10,000 शिष्यों के लिए खाना निकालो उसमें से। द्रौपदी कहते क्या, वो तो साफ कर दिया मैंने, खा पी के धो धा के रख दिया है। कहा, अच्छा। अब उसके बाद तो क्या करें, सबके हाथ पैर कांपने लगे, अब तो आएंगे भी खाने के लिए, क्या देंगे उनको। तो फिर कहते हैं ना कि जो डिवोटी होता है, जब सारों चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता खुला रहता है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण को पुकारते हैं हृदय से, कृष्ण प्रकट भी हो जाते हैं, छलांग मार के आते हैं वहां से, कहाँ से, वहां से, द्वारका से, हाँ। तो आ जाते हैं, तो फिर द्रौपदी सारा बताती है ऐसा से हो गया। तो वो टॉन्ट मार के कहते हैं अरे भूख तो मुझे भी लग रही है, लेके आओ। द्रौपदी कहते हैं तो यहाँ तो वैसे ही खाना नहीं है, आपको भी खाना चाहिए, और आप यहाँ ये बताओ, आप जलेबी में नमक छिड़कने आए हो क्या यहाँ सहायता करने आए हो। कह लाओ तो, मुझे खाना है, भूख लग रही है। तो देखा तो एक चावल का दाना लगा होता है, साग लगा होता है। जैसे ही उसको पाते हैं तो जितने ऋषि मुनि थे, उनके शिष्य थे 10,000, स्वयं वो, सबका पेट भर जाता, तृप्त हो जाते हैं यहाँ तक, अब एक और भी नहीं खा सकते। उसके बाद जब भगवान भेजते हैं कि जाओ भीम बुला के लाओ, तो जब भीम के बात सुनते हैं तो कहते हैं भैया एक बार पंगा लिया था अम्बरीश महाराज से तो ना पीठ अभी भी देखो जली हुई पड़ी है, ये तो युधिष्ठिर महाराज है भाई, और ये तो भगवान के भक्त हैं, भागो। और फिर भागते हैं, तो कोई आसमान मार्ग से भाग गया, किसी की लंगोटी कहीं पड़ी है, कुछ वहां पड़ा है, पूरा मेला लगा था नदी में, वो मेला एकदम गायब हो जाता है पूरा। भीम कहते हैं सब चले गए, भाग गए। तो इस प्रकार से यहाँ समझना ये है कि जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भूख से मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे अच्छा ऐसा है, तो आप जब भोग लगाते हैं भगवान को तो खुद क्यों खाते हो, आपका पेट नहीं भरता, भगवान का पेट भर गया तो आपको भरना चाहिए ना। पेट भरने से मतलब है जब भगवान संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है, ये मतलब है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो भगवान है वो वैश्वानर है, वैश्वानर मतलब अग्नि के रूप में भी है हमारे अंदर, और वही खाना को पचाते हैं सब करते हैं। तो इसीलिए हमारा पेट भरना ना भरना उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका पेट भरा नहीं है फिर भी आपको भूख ना लगे, है ना, ऐसा कर दे ना तो वो लगेगी नहीं भूख। तो ये सब भगवान के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के लिए जुड़ के कर्म करेंगे तो सभी प्राणी को आप खुश कर सकते हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताइए, अब लग रहा है कि तात्पर्य पढ़ना है इसका, या सब समझ में आ गया श्लोक पूरा, समझ आ गया, हम तात्पर्य पढ़ देते हैं, ठीक है। क्या, हाँ, तो हम तात्पर्य पढ़ देते हैं, कुछ होगा उसमें तो बताएंगे, तो सब हो गया उसमें टेक्स्ट। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, भक्ति भाव में कर्म करना मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है, भक्ति भाव से पूरा कर्म करता है,
जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता भी कभी नहीं बंधता। ये वही चीज है जो हमने सब डिस्कस करी है अभी। तात्पर्य पढ़ लेते हैं श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। इस जगत में भी प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम किस पे आधारित होता है? इंद्र तृप्ति पे। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में या अपने में बताते हैं कि इस भौतिक संसार का जो प्रेम है, काम बोलते हैं उसको, वो कैसा है? आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊं। अगर आपने मेरी पीठ खुजानी बंद कर दी तो मैं भी आपकी पीठ नहीं खुजाऊंगा। यानी इंद्र तृप्ति पे आधारित है। आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं कर रहा। यहाँ तक कि माता और पुत्र, पुत्र और माता का भी रिश्ता या पिता पुत्र का रिश्ता भी इंद्र तृप्ति पे ही थोड़ा थोड़ा है, आ गया है कलयुग में। क्यों? क्योंकि पिता पाल पोषण करता सब करता है, लेकिन इच्छा क्या रहती है? आगे चल के कमाएगा, पैसे देगा, कमाएगा, ये सब करेगा। और मान लो वो लफंगर निकल जाए, ना कमाए तो भगा देते हैं, जा किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब कुछ इच्छा थी उससे भी, तो इच्छा रहती है कुछ ना कुछ। लेकिन जो वहां का प्रेम है, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना। तो वो व्यक्ति जब कृष्ण को प्रसन्न करता है तो ऑटोमेटिकली सबको प्रसन्न कर लेता है, और जब सबको प्रसन्न कर लेता है सबके लिए अच्छे कार्य करता है। क्योंकि जो भक्त होता है, वो भक्त ये कहता है कि मैं नरक चला जाऊं, लेकिन अगर मेरे कारण अगर 100 लोग धाम जा रहे हैं तो मुझे स्वेच्छा से स्वीकार है कि मैं नरक चला जाऊं। तो ये भक्त चाहता है क्या? इस प्रकार से यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। मतलब कृष्ण भावना भगवान है, इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान को अगर हमने भोग लगा दिया तो यानी भगवान संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। ठीक है। अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, एक ही बात। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। आप समझेगा प्रिय क्यों होता है हर एक को? क्योंकि वो अपने आप को सबका दास समझता है। यानी दासों का दास, सबका दास। कैसे? मैं कैसे इसको भक्ति में लगाऊं, कैसे इसे मैं प्रेरणा दूं कि भक्ति करे। तो ये दास की भावना रहती है कि जो मेरे स्वामी है, मैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति को वो कृष्ण भक्ति देना चाहता है, हर व्यक्ति को वो भगवान से कनेक्ट करना चाहता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी भी जब वृंदावन में रह रहे थे, तो वृंदावन में भी जो जिस कंडीशन में रह रहे थे, आप सोच नहीं सकते कि शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से बातें करते थे। शिला रूप गोस्वामी से बात करते थे शिला प्रभुपाद जी, और उनको इतना आत्मा का अनुभव, इतना दिव्य प्रेम, सब कुछ प्राप्त था। फिर भी ये आनंद छोड़ के क्यों गए ऐसे गटर में? गटर मतलब अमेरिका, इतना गंदी जगह है जहाँ ना कोई जान पहचान ना कुछ है, खाएंगे पिएंगे कहाँ, जहाँ सब कुछ नॉनवेज चलता है। कैसे क्यों गए फिर बताइए? इतना सुख छोड़ के क्यों गए वो? तो यही एक भक्त चाहता है कि किस प्रकार से दूसरे लोग भक्त बने, भले ही मैं नरक चला जाऊं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो दासों का दास समझता है, इसीलिए उसको सब प्रिय, क्योंकि वो सबका भला करना चाहता है। वो अपने जैसा ही सबको मानता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने जैसे ही सबको मानते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि इस जगत में कोई पापी है ही नहीं, कोई दुराचारी है ही नहीं, क्यों? वो अपने जैसा सब मानते थे। और दुर्योधन कहता था कि यहाँ पे कोई अच्छा, यहाँ पे कोई मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखता, क्योंकि उसमें सब में खोट दिखता था। और युधिष्ठिर महाराज को सब अच्छे दिखते थे। तो अपने जैसा मानता, तो भक्त की क्वालिटी होती है अपने जैसा मानना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, समझ में आ गया? अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। अब बताओ, अगर हर व्यक्ति आपके कर्म से प्रसन्न रहे तो आपकी चेतना शुद्ध क्यों रहेगी? अगर मान लो कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न गाली वाली देके चला गया, तो आपके चित्त में अशुद्धि नहीं आ जाएगी? मन मिटावा आ जाएगा ना थोड़ा, वो लगा रहेगा, अरे ये क्यों हो गया, क्यों। लेकिन हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न होगा तो आपका चेतना भी शुद्ध रहेगी। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन फिर पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। अब चेतना शुद्ध है तो मन भी नियंत्रण में है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रिया भी संयमित रहती है। तो ये वही बता रहे हैं, जितात्मा, विशुद्ध आत्मा, जितेंद्रिया, ये सब। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
मतलब अब उसकी इंद्रियां सब कृष्ण के कार्यों में लगती हैं, आगे बताएंगे शिला प्रभुपाद जी। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। समझ में आ गया ना? कथा ही सुनता है, अब ऐसा नहीं कथा सुन के कुछ और सुन ले, समय ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 24 घंटे इंगेज रहता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुआ भोजन के अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं खाना चाहता। ये मैंने चीज बताई थी ना कि अब वो जाना चाह रहा है तो नृत्य ही करेगा, कृष्ण प्रसाद में ही खाएगा, कृष्ण कथा ही सुनेगा, धाम घूमेगा। तो ये सब चीजें, इसके अन्य इतर नहीं करेगा कुछ। तो वही चीज शिला प्रभुपाद जी यहाँ रख रहे हैं, यानी शिला प्रभुपाद जी ने रखा है, फिर मैंने वो बताया था। और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। और फिर भी शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए जहां कृष्ण को कोई नहीं जानता था। इंडिया में तो जानते थे ना कि कृष्ण है, जन्माष्टमी आती है सब, वहां कोई कृष्ण नहीं जानते। कृष्ण मतलब ये सोचते कृष्ण क्या है, ये कृष्ण किस चिड़िया का नाम है, मतलब वो जानते नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। तो यानी अपराध का मूल कारण क्या है, अपराध हम क्यों करते हैं? हमारी इंद्र संयमित नहीं, क्योंकि इंद्र संयमित नहीं तो हम वो करना चाहेंगे, अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहेंगे, तो इंद्र तृप्ति के लिए किसी को धोखा देंगे, या किसी को आप किसी न किसी को तो परेशान करेंगे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। लेकिन जब आपकी इंद्र तृप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो आप किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे। अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। अपराध अगर हो गया और किसी भयंकर जो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनके प्रति हो गया, तो हम भक्ति से कैसे गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? आप कहते हैं वो तो सबको खुश रखता है, किसी के प्रति अपनी इंद्रियों को सीमित रखता है, किसी के प्रति अपराध नहीं करता है ना, प्रसन्नता के लिए, मतलब हर कोई व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। तो ये अर्जुन क्या कर रहे हैं? क्या वह कृष्ण भावनावित नहीं था? तो वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। वो जानता है कि मर कोई नहीं रहा है, सब जीवित रहेंगे अपने अपने स्वरूप। स्वरूप मतलब जो जिसका स्वरूप है वो उस स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तो अपने स्वरूप में जीवित है वो। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोई नहीं मारा गया। आध्यात्मिक दृष्टि मतलब अगर वैसे देखा जाए आत्मा का वध नहीं होता तो शरीर, खाली वस्त्र चेंज हुआ है। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए हैं। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनावृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो वही सब चीजें, क्या, ये कृष्ण कह रहा है वो कार्य कर रहा है तो बंधन बनेगा ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे। एक्चुअली अर्जुन सिर्फ वही कर रहे थे जो कृष्ण चाह रहे थे। कृष्ण बोल रहे थे ये करो तो वो कर रहे थे। उन्हें किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी या द्वेष किसी से नहीं था। ऐसा होता है ना? आप सोच के देखो, आप अब द्वेष है नहीं और शत्रुता है नहीं तो आप युद्ध कैसे करोगे? युद्ध के लिए तो लाना पड़ेगा ना शत्रुता। तो क्षत्रिय आवेश में थे, दूर ऊपर से दिख रहा था आक्रामक है, ये कर रहे हैं, अंदर से ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके। गुड डिवोटी।